और आज का हमारा टॉपिक है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिडक्शन है, तो ध्यान से देखिएगा इसको। अच्छा, इसमें हम क्या यूज़ करते हैं रिएजेंट? इसमें हम यूज़ करते हैं रिएजेंट Zn प्लस साथ क्या यूज़ करते हैं मरकरी, और साथ में हम क्या लेते हैं यहाँ पे कंसनट्रेट HCl। दिस इज़ द रिएजेंट ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन। अब यहाँ पे हम जिंक के साथ अमलगम इसलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जिंक के साथ अमलगम लिखा हुआ है, तो इसको बोलते हैं जिंक अमलगम। जिंक अमलगम मतलब हमने मरकरी लिया है तो दोनों के मिक्सर को हम लोग क्या बोलते हैं, जिंक अमलगम। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए हमें क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये जो पूरा रिएजेंट है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिएजेंट है। इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड, ठीक है। कौन सा रिडक्शन है ये? इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिडक्शन है। तो समय हमें इसमें क्या ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें इलेक्ट्रॉन देगा कौन? हमें इलेक्ट्रॉन देगा जिंक। जब जिंक को मरकरी में डालते हैं, जिंक कहाँ चला जाता है? मरकरी के सरफेस के ऊपर चला आता है, और जिससे हमें इलेक्ट्रॉनों की जो ज़रूरत पड़ती है हमेशा हमें इलेक्ट्रॉन जिंक से मिलता रहता है। इसलिए हम यहाँ पे जिंक के साथ क्या इस्तेमाल करते हैं, मरकरी। अब क्लीमेंसन रिडक्शन का काम क्या है, ये करता क्या है? सबसे पहले इसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो आप लोग जानते भी होंगे, बेसिक में पढ़े होंगे 11th-12th में, इट इज़ रिड्यूस एल्डिहाइड। जो आपका एल्डिहाइड होता है, रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन। रिड्यूस एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये एल्डिहाइड कीटोन को कहाँ बदलता है? दिस इज द कन्वर्टेड इनटू, कहाँ कन्वर्ट करता है ये? एल्केन में। दिस इज द एल्केन। कैसे कर सब बताएंगे अभी आपको। दूसरा क्या है इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डो नॉट रिड्यूस। दूसरा का ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, डो नॉट रिड्यूस डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। ये डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर हम सिंपल से कंपाउंड की बात कीजिए, मान लीजिए मेरे पास कोई कंपाउंड है डबल बॉन्ड O, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, ZnHC, और साथ में मैंने क्या यूज़ किया है, HCl। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड आपका है कहाँ बदल जाएगा, एल्केन में। तो ये आपका फाइनल कंपाउंड, ये आपका यहाँ पे H और आपका यहाँ पे H, बाकी सब एच रहेंगे। अच्छा, एक और एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए मेरे पास ये एग्जांपल है डबल बॉन्ड O, इसमें मैंने मिलाया Zn मरकरी Hg, और यहाँ पे मैंने क्या मिलाया, HCl। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ बदल जाएगा, आपका एल्केन में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसकी मैकेनिज्म भी देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी इसकी मैकेनिज्म थोड़ा सिंपल सी थोड़ा सा देख लेते, छोटा सा मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म की बात करें तो ये कौन सा मैकेनिज्म है? पहली बात तो कौन सा रिएजेंट है, इलेक्ट्रॉन डोनर बेस्ड रिएजेंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा। सबसे पहले बात करें हम नॉर्मल कोई कीटोन ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कीटोन है नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमने हमने यहाँ पे एसिड इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे एसिड का क्या आता है, H+ आता है, और ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक कर देता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें देखने को मिलता है ये डबल बॉन्ड, ये OH, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब अगले कंडीशन में क्या होगा, ये कार्बन का जो बॉन्ड है ये ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा ये OH, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। अब ध्यान देखिए, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर कार्बोकैटायन बना है तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब अगले स्टेप में आपका आएगा जिंक, जो आपने यूज़ किया है। जिंक यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों को छोड़ेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाके इस वाले कार्बन के पॉजिटिव जो आपका सेंटर है पॉजिटिव, उस पर अटैक कर देंगे, मतलब कार्बोकैटायन के सेंटर पे अटैक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों का यूज़ किया है हमने। पहला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। अगला जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिवली चार्ज। तो मतलब आपका ये कंपाउंड ऐसे बन जाएगा, ये आपका OH, और यहाँ आपका क्या बन गया, निगेटिव चार्ज। अब अगले स्टेप में क्या होगा, आपका अगले स्टेप में क्या आएगा, यहाँ पे हम 2 मोल H+ लेते हैं। ऐसा क्यों, बता देते हैं। यहाँ पे आपका लोन पेयर है, एक H ये ले लेगा और एक H कौन ले लेगा, आपका निगेटिव चार्ज।
तो यहाँ पे क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, ये आपका बनेगा, ये आपका OH2 और यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका H और इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये OH2 बेस्ट गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या आपको देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा ये आपको ये और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपका H और यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे क्या आ गया है आपका पॉजिटिव। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे अगला ये हो जाएगा, फिर अगले स्टेप में क्या होगा, फिर से जिंक आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट करेगा। ठीक है, ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन। तो पहले स्टेप में क्या हो जाएगा न्यूट्रल और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे आपका H और यहाँ पे क्या बन गया आपका निगेटिव चार्ज। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप फिर से H+ आएगा, फिर से H+ आएगा और इस पर क्या कर देगा अटैक कर देगा और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस इज़ द H एंड दिस इज़ द H। तो ये आपका बन गया पूरा एल्कीन, दिस इज़ द एल्कीन। तो ये है रही छोटी सी मैकेनिज्म। ठीक है, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट। तो क्लेमेंसन रिडक्शन में हम क्या करते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स जो होते हैं उसको हम कहाँ कन्वर्ट करते हैं, एल्केन में। ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता है, इतना नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं और कुछ नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। स्टार्ट करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। सबसे पहले इस रिएक्शन का एक ड्रॉबैक है, वो ड्रॉबैक क्या है आपको हम बता देते हैं। अगर हम ड्रॉबैक की बात करें इस रिएक्शन की तो यहाँ लिखेंगे दिस रिएक्शन अवॉइडेड मतलब बचाना चाहिए, किससे बचाना चाहिए, अवॉइडेड फॉर कंपाउंड कंटेनिंग एसिड सेंसिटिव ग्रुप। एग्जाम्पल में जैसे आपका होता है, सबसे पहले ले लेते हैं आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तब वो देखने को मिलता है एल्कोहल। कभी कभी आपको एल्कीन भी देखने को मिल सकती है। और बात करें आपका तो ईथर, और आपकी बात करें तो एमीन, नाइट्रो, और आपका साइक्लिक कीटेल भी हो सकता है, साइक्लिक कीटैल, हेमी एसिटैल, और ऐसे ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, ये सारे ग्रुप जो मैं लिखे हैं, ये सारे ग्रुप कौन से हैं, दिस इज द एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अब इसमें क्या होता है कि रिएक्शन जो होता है वो एसिड सेंसिटिव ग्रुप के प्रति क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड ये है, जैसे डबल बॉन्ड O और आपका यहाँ लगा हुआ है OH। अब आप जब इस पर क्या डालते हैं, मान लीजिए आपने इस पर डाला ZnHg और HCl, जैसे आप डालते हैं तो आपको लगेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, क्लेमेंसन रिडक्शन आपका रीजेंट है। आपने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को डायरेक्टली यूज किया और यहाँ पे आपने क्या बना दिया, ये आपका एल्केन बना दिया और आपने ये जो आपका OH है आपने इसको रिटीज छोड़ दिया। तो ये कंपाउंड जो आपका बनेगा ये गलत हो जाएगा, बिकॉज OH ग्रुप इज अ एसिड सेंसिटिव ग्रुप। यहाँ पे एसिड है ना, बिकॉज OH इज द एसिड सेंसिटिव ग्रुप। तो ये जो Cl है ये क्या करेगा, इस OH ग्रुप को क्या कर देगा, हाइड्रेट कर देगा। तो आपको ये देखने को मिलेगा, दिस इज द, यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा Cl। कहीं किताबों में Cl लगा होता है, कहीं किताबों में आपको यहाँ डबल बॉन्ड देखने को मिल जाएगा, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट हम यहाँ पे Cl। यहाँ पे Cl क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा OH को यहाँ से और क्या बन जाएगा Cl। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब भी कोई आपका ऐसे सेंसिटिव ग्रुप होगा तो उस कंडीशन में ये उसका तो करेगा ही, डबल बॉन्ड होगा और साथ में उसका भी क्या कर देगा, रिडक्शन कर देगा। अच्छा अगला, अच्छा इसमें क्या, अच्छा आप देख लेते हैं इसमें कैसे रिएक्शन होता है इसके साथ। अगर सबसे पहले हम एल्कोहल की बात करें तो देखिए, एल्कोहल में जब हम एसिड मिलाते हैं तो क्या बनता है, वहाँ पे आपको पता है, आपने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वहाँ पे एल्किल हैलाइड मिलता है जो कि यहाँ पे मिला हुआ है। अगले कंडीशन में अगर हम बात करें किसी कीटैल की बात कर लें, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई कीटैल है, ये कीटैल आपका ये O, यहाँ पे आपका ये आपका डबल बॉन्ड एच
ये क्या है आपका साइक्लिक कीटेन। यहाँ पे आपने R ले लिया, यहाँ पे आपने R ले लिया। अब मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, अब आपने मान लिया HCl डाला, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे भी R मिलेगा और यहाँ पे भी R आपको मिलेगा। उसी कंडीशन मान लीजिए मैंने कोई हेमी-एसिटल ले लिया, मान लीजिए ये मैंने ले लिया हेमी-एसिटल, यहाँ पे क्या ले लिया मैंने OH और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया H और आपका ये R और आपका ये R। तो इस कंडीशन में क्या होगा सर, यहाँ पे आपने लिया OR और आपने क्या ले लिया H, तो यहाँ पे क्या बन जाए। अब देखिए ये क्या है आपका हेमी-एसिटल। जब आप हेमी-एसिटल लेते हैं तो भी आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको कीटोन ही देखने को मिलता है रिडक्शन होने के बाद। उसी प्रकार यदि आपने कीटैल ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने कीटैल ले लिया, यहाँ भी आपने OR ले लिया, यहाँ भी आपने OR ले लिया, यहाँ पे R पहले से, यहाँ पे R पहले से, यहाँ पे R लगा लीजिएगा आप। तो यहाँ पे अगर आप इसकी कंडीशन यूज करते हैं, ठीक है, आपने यहाँ HCl डाला, तो कंडीशन में क्या मिलेगा आपको, उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे कीटोन ही देखने को मिलेगा। तो आप क्या देख रहे हैं, जितने भी मैंने ऐसे सेंसिटिव ग्रुप लिए हैं सब में जब मैंने HCl डाला तो कहाँ बदल गया, कीटोन, मतलब उसका रिडक्शन हो गया। इसीलिए कह रहे हैं यदि कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिड सेंसिटिव ग्रुप पहले से ही लगा हो, यदि आप उसमें क्लेमेंसन रिडक्शन करवाएंगे तो वो डबल बॉन्ड का तो करेगा ही करेगा, साथ में उसका भी कर देगा जो एसिड सेंसिटिव ग्रुप है। आज से कोई अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन की, आप ट्राई कीजिए, बताइए इसका क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। ये आपका ये डबल बॉन्ड हो और ये दिस इज द NO2। बताइए क्या होगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे हम लिख देते हैं ZnHG और साथ में हम क्या यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे HCl। ये क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन दिस, ये यहाँ पे मैंने ले लिया OET, ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड OH। चलिए बताइए इन दोनों में आपको बताना है फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ मैं लेता हूँ ZnHG और साथ में क्या यूज़ कर लेता हूँ HCl। चलिए बताइए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा दोनों का, एक बार ट्राई करिए। चलिए हो गया। चलिए अब हम ट्राई करते हैं, आपको बताते हैं कैसे होता है। अब इसमें बात की जाए तो ये आपको क्या है ZnHG प्लस HCl, ये आपका डबल बॉन्ड O है, इसका तो कर देगा रिडक्शन। और साथ में यहाँ क्या लगा हुआ है नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप भी क्या होते हैं, एसिड सेंसिटिव ग्रुप होते हैं, तो इसको भी कहाँ बदल देगा, ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ बदल देगा, ये एमीन में, ठीक है। तो पहले इसको हम कर लेते हैं, ये डबल बॉन्ड आपका OH, ठीक है, ये आपका एच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड O कहाँ बदल जाएगा आपका एल्केन में, और ये जो आपका नाइट्रो वाला जो रिंग है कहाँ बदल जाएगी आपकी एमीन में। तो आपने क्या देखा कि इसका तो किया ही, साथ में इसका भी कर दिया, ठीक है। इसकी बात की जाए तो यहाँ पे देखिए ये आपका डबल बॉन्ड O है, ठीक है, यहाँ पे ये आपका CH3 है, आपका डबल बॉन्ड O है, इसका भी करेगा। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ईथर, नॉट एस्टर, दिस इज द एथर। तो क्या करेगा ये ईथर का, आपको पता है जो आपके जो ईथर होते हैं वो एसिडिक मीडियम में क्या हो जाते हैं, एसिडिक मीडियम में क्या बनाते हैं, एल्कोहल। और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड H रहेगा। डबल बॉन्ड का रिडक्शन ये नहीं करता, फिर बता दें, ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, ईथर का करता है, जो कहाँ बदल गया एल्कोहल। फिर अगले स्टेप में क्या होगा, अगर आपको ध्यान से पता हो तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, ध्यान से देखिए, ये आपका फॉर्म है इनॉल, दिस इज द इनॉल फॉर्म। तो इसको कहाँ बदल देंगे हम, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म जो होती है वो मोर स्टेबल होती है विद कंपेयर टू इनॉल फॉर्म। तो बस इसको क्या करा देंगे, टोटोमराइज करा देंगे और आपको क्या देखने को मिलेगा, ये यहाँ पे ये आपका डबल बॉन्ड OH रहेगा, ठीक है, और ये आपका ग्रुप पूरा पहले से ही। तो ये हो गया आपका फाइनल कंपाउंड। अच्छा एक क्वेश्चन और ट्राई कीजिए, यहाँ दे देते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, ये दिस डबल बॉन्ड O और ये आपका ग्रुप लगा हुआ है OO, ये और ये, ठीक है। आपको बताना है इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ZnHG और HCl। चलिए ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। चलिए हो गया, चलिए देखते हैं। इसमें देखिए आपका क्या है, डबल बॉन्ड हो, इसका तो करेगा ही करेगा। और ये कौन सा ग्रुप है, ये आपका है साइक्लिक कीटैन। ये देखिए इसे कहाँ बदलेगा, ये कीटोन में, और उसे कहाँ बदलेगा, वो एल्केन में। तो बहुत सिंपल है प्रोडक्ट, ये ये आपका इसमें बदल गया, और ये कहाँ बदल जाएगा, सीधा कहाँ बदल दीजिए इसको, कीटोन। तो दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट। तो ये हो गया क्लेमेंसन रिडक्शन पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है।
एसिड सेंसिटिव ग्रुप यदि आप यूज़ करते हैं तो उस कंडीशन में आपका रिडक्शन हो जाएगा। अब मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा OH ग्रुप सेफ रहे, केवल मैं इसी का कराऊं, तो उस कंडीशन में आप पढ़े होंगे, इसके लिए हम एक नया कंपाउंड एक नया रिएजेंट यूज़ करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वुल्फ-किर्चनर रिएक्शन। इस चीज़ से बचने के लिए, इस OH ग्रुप को बचाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वुल्फ-किर्चनर रिएजेंट। तो वहाँ पे हम बेसिक मीडियम लेते हैं, तो बेसिक मीडियम में ये रिड्यूस नहीं होता, केवल ये वाला हो जाता है बस, ठीक है। तो हम इसी ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन पढ़ते हैं। पहले इसको आप नोट कीजिए, इस पर कुछ 2-4 पॉइंट और पढ़ लेते हैं, फिर हम क्या पढ़ेंगे, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। इसको नोट कीजिए, पॉइंट सीखते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इस रिडक्शन में क्या है, वो आपका क्या हमने बना के यहाँ लिख दिया पहले से ही। वो कौन सा है, फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप नॉट रिड्यूस। क्लेमेंसन रिएक्शन जो होता है, जिसमें हम एजेंट यूज़ करते हैं, वो फिनोलिक और कार्बोक्सिलिक ग्रुप को रिड्यूस नहीं करता है। वो जानते हैं फिनोलिक में OH होता है, फिर भी वो उसको रिड्यूस नहीं करता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप 3, 4, 5 स्टार बना के नोट कर लीजिए। अच्छा, इसका एग्जाम्पल, अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मेरे पास ये ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग हो गई आपकी, ठीक है, और ये आपका दिस और यहाँ पे आपका लगा है डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका लगा है OH, और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O है और बेंजीन रिंग हो गई। अब यदि आप इसमें ZnHgCl डालते हैं, क्या डालते हैं, ZnHgHcl डालते हैं, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ पे आपका कौन सा ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, और ये पूरा ग्रुप आपका कौन सा ग्रुप है, एसिड। तो ये एसिड का नहीं करेगा, केवल इसका करेगा। मैंने पहले ही बता दिया है, फिनोलिक एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन ये नहीं करता है। तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा, ये आपका बेंजीन रिंग एच रहेगा, कैसे है, ये डबल बॉन्ड बदल जाएगा आपका एल्केन में, ठीक है, ये वाला कार्बन, ये आपका OH ग्रुप ऐसे रहेगा, ये डबल बॉन्ड O, ठीक है। मैंने केवल इसको बदला है बस, मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि एसिड है। अब चलिए अब इस सवाल को थोड़ा और टेस्ट बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें मिला दिया SOCl2, थोड़ा अच्छा सवाल बनाते हैं। तो SOCl2 मान मैं यूज़ किया, बताइए आप क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है, ये OH ग्रुप जो होता है इसके द्वारा क्या हो जाता है, रिप्लेस, और यहाँ पे आपको क्या मिलता है, ये बेसिक रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा, ये दिस ये आपका रिएक्शन, ये डबल बॉन्ड आपका एच रहेगा, OH ग्रुप को कौन रिप्लेस कर देगा, Cl, ठीक है। अब मान लीजिए हमने अगले स्टेप में यूज़ किया है AlCl3, क्या यूज़ किया है, AlCl3। बताइए आप क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। अब ध्यान देखिए, ये आपका बेंजीन रिंग, ये आपका है एसिड का हैलाइड, क्या है आपका, ये एसिड का हैलाइड, और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एज अ लुईस एसिड लिया है। तो आपको यदि आपको ध्यान में दिमाग में आ रहा हो तो ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, ये आपका मान लीजिए मेरे पास कोई एसिड हो गया, एसिड का हैलाइड, और मैंने साथ में यूज किया है कोई लुईस एसिड। तो बताइए कौन सी रिएक्शन है ये, कौन सी रिएक्शन है ये, दिस इज द रिएक्शन फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। कौन सी रिएक्शन है, फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। लेकिन यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ पे ये दोनों ग्रुप तो अलग, ये दोनों कंपाउंड तो अलग अलग हैं, लेकिन इसमें देखिए ये दोनों कंपाउंड एक साथ एक ही कंपाउंड में दोनों ग्रुप हैं, ये दोनों ग्रुप एक ही साथ एक ही कंपाउंड में हैं। तो जब हम रिएक्शन करा रहे हों, अलग अलग कराते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। और जब दोनों मॉलिक्यूल विदिन द मॉलिक्यूल हो, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दोनों फंक्शनल ग्रुप हों, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसके नाम का क्या लगा देते हैं हम, इंट्रामॉलिक्यूलर। तो यहाँ पे रिएक्शन का नाम क्या पड़ेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप एक ही कंपाउंड के अंदर हैं। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, यहाँ का जो H है, ध्यान देखिएगा, यहाँ का जो H है, ये H इस Cl को ले लेगा, और आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे HCl बाहर चला जाएगा। और यहाँ का जो निगेटिव चार्ज, ध्यान रखिएगा, जब H बाहर निकलेगा तो इस पर निगेटिव चार्ज आएगा ना, इस कार्बन पे, ये निगेटिव चार्ज जाके इस कार्बन पे अटैक कर देगा, कार्बनिक कंपाउंड के इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा। और क्या आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ एक रिंग बन जाएगी, टाइप में एक रिंग बनेगी। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या पड़ा, 6। तो यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5, और यहाँ पे 6। जब भी आप रिंग बनाया तो नंबरिंग कर लिया करिए। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये आपका, ये दिस एक आपका बेंजीन रिंग एच है,
इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी 6 मेंबर रिंग बन जाएगी और 6 पे क्या लगा है आपका C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये बन गया। अब चलिए अब इसमें यूज़ करते हैं अपना, हम यूज़ कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे मिला दिया ZnHgHCl, बताइए क्या बनेगा। आप ट्राई कीजिए क्या बनेगा। अब क्या होगा, यहाँ पे तो बेंजीन का तो करता नहीं, केवल इस डबल बॉन्ड का करता है। तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये और आपको क्या मिल जाएगा, ये दिस। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये बेंजीन रिंग मैंने बना दिया और ये आपका ये जो बगल में रिंग है। अब इसमें अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में मान लीजिए हमने मिला दिया यहाँ पे सेलेनियम एट द हाई टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, इसमें हो जाता है आपका एरोमेटाइजेशन क्या जाता है यहाँ पे, एरोमेटाइजेशन हो जाता है। तो ये रिंग जो है, जो एरोमेटिक नहीं है, अब वो भी क्या बन जाती है, एरोमेटिक बन जाती है। ठीक है, तो दिस इज द हमारा फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पे ये बनेगा, ये और ये। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, बताइए। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, दिस इज द नैप्थलीन। ठीक है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन थे। जैसे मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन कराया और मैंने आपको कई कॉन्सेप्ट सिखाया यहाँ पे। तो ऐसी रिएक्शन जब आप पहले आप टुकड़ों में सीखते हैं, फिर धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको कई सारे रिएजेंट दिए होते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। अब उसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बताइए इसका आंसर आप बताइए क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज द OH, दिस इज द CHO और यहाँ मैंने लिया फाइनल डबल बॉन्ड O और मैं यहाँ लिखता हूँ रिजल्ट। आप बताइएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। पहले मैंने ले लिया ZnHgHCl, फिर मैंने ले लिया जिंक डस्ट, फिर मैंने लास्ट में ले लिया ऑक्सीडेशन कराया मैंने लास्ट में इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। चलिए बताइए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ट्राई कीजिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बताइए, ट्राई कीजिए इसको। चलिए अब हम करते हैं। सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया है, ZnHgHCl। ध्यान देखिएगा, ये आपका कौन सा ग्रुप है, फिनोलिक ग्रुप, पर ये क्या है आपका, ये आपका एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड को ये कहाँ बदल देगा, एल्केन में। सबसे पहले ये आपका OH ग्रुप को कुछ मत कीजिएगा, क्योंकि ये OH ग्रुप एल्कोहल की तरह नहीं है, ये आपका डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है, मतलब फिनॉल है। तो ये फिनॉल को आपको एडिट रखना है। ये कहाँ बदल जाएगा, आपका एल्केन में, एल्केन मतलब आपका कहाँ बदल जाएगा, CH3 में। अब अगले स्टेप में हमने क्या यूज़ किया है, जिंक डस्ट। अब आपने बेसिक 11th में पढ़ा होगा, जब हम जिंक डस्ट यूज़ करते हैं तो फिनॉल क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है और फिनॉल कहाँ बदल जाती है, बेंजीन रिंग में बदल जाती है। तो यहाँ से OH ग्रुप चला जाएगा पर आपका ये CH3 ग्रुप आपका यहाँ पे एडिटिस रहेगा। ठीक है, अब हमने अगले स्टेप में क्या लिया है, हमने अगले स्टेप में लिया है ऑक्सीजन लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4। मैंने मतलब हम क्या करा रहे हैं, इसका ऑक्सीडेशन। देखिए अभी हमने आपको पढ़ाया नहीं है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पर आने वाले समय आपको हम बता देंगे। अभी के लिए आप केवल समझ लीजिए कि जब भी हम टॉलुइन नहीं, जब भी हम बेंजीन रिंग पे कोई भी एल्काइलेटेड अगर कोई कंपाउंड है बेंजीन के साथ, यदि हम वहाँ पे ये मतलब यूज़ करते हैं रिएजेंट पोटेशियम परमैंगनेट का, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, तो वहाँ पे हमेशा आपको प्रोडक्ट मिलता है बेंजोइक एसिड। याद रखिएगा, वहाँ पे क्या आपको प्रोडक्ट मिलता है, वहाँ पे आपको प्रोडक्ट मिलता है बेंजोइक एसिड। ठीक है, जब तक इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है तब तक आपको मिलेगा। अगर आपने यहाँ पे लिखा होता CS, इस वाले कार्बन पे अभी भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसीलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे COH ग्रुप। जब तक इस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होंगे तब तक आपको यहाँ देखने को COH मिलेगा। जब खत्म हो जाएगा तो आपको COH देखने को नहीं मिलेगा। इसको हम बहुत डिटेल पढ़ाएंगे आगे। अभी के लिए क्या समझ लीजिए, जब हम टॉलुइन का क्या कराते हैं ऑक्सीडेशन, तो हमें क्या मिलता है, दिस इज द प्रोडक्ट बेंजोइक एसिड। तो ये आपका कुछ अच्छा क्वेश्चन थे जो मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट में सिखाया। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर काल 2 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं इस रिडक्शन से, तब इसको हम खत्म करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा है, अगर आपको अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिल जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रिडक्शन ऑफ अल्फा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड
अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। यदि आपको ये मिल जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, कभी किताबों में देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या होता है, ओनली डबल बॉन्ड आपका रिड्यूस होता है, बस ओनली डबल बॉन्ड आपका रिड्यूस होता है, बाकी जो आपका कार्बनिक ग्रुप होता है वो सेम रहता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ये आपका मान लीजिए डबल बॉन्ड O ग्रुप है और ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ है, तो किस में है, ये कंजुगेशन में है अल्फ़ा कॉमा बीटा। जैसे ही आप यहाँ पे ZnHgCl डालते हैं तो यहाँ आप दो प्रोडक्ट, यहाँ आप जिसको नहीं पता होगा दो प्रोडक्ट बना देगा। एक तो बना देगा ऐसे ये वाला, जैसे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड O बनाया, मैंने इसका नहीं कराया। एक ये भी बना सकता है कि डबल बॉन्ड को छोड़ सकते हैं और इसको बना सकते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे दो प्रोडक्ट लोग बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेजर कौन होगा, तो याद रखिएगा मेजर आपका ये वाला होगा। और बनता ये गलत है, यही बनता, ये गलत है, ये नहीं बनता। ठीक है, ऐसा क्यों, बस समझ लीजिए। अब बहुत लोग कहेंगे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, अभी आपने बताया कि डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता। ये डबल बॉन्ड तो है, पर ये डबल बॉन्ड इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, इसी का नाम क्या पड़ा है, अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ये डबल बॉन्ड है पर डबल बॉन्ड के साथ क्या है, कंजुगेशन में है, इसलिए मैंने इसका रिडक्शन करा दिया, इसका नहीं कराया। ठीक है, इस वाले कंडीशन में सर लोग यही बनाते हैं, लोग यही बनाते हैं, ये वाला ऐसा बनाते हैं, तो ये नहीं हो सकता प्रोडक्ट। आपने केवल इसका करा दिया, आपने इसका नहीं कराया। ठीक है, लेकिन इस वाले कंडीशन में याद रखिएगा, आप नोट कर लीजिए, अल्फ़ा कॉमा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन में जब आप ये डालेंगे ये वाला रिएजेंट, तो वहाँ पे केवल डबल बॉन्ड ही रिड्यूस होगा, सी डबल बॉन्ड O आपका H+ रहेगा। ये आपका प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा, आपको केवल यही देखने को मिलेगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ बगल में ही, बहुत सिंपल सा। अगर मान लीजिए आपका ऐसा दिया हुआ है, ये आपका डबल बॉन्ड O और ये आपका है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर जब आप मिलाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, ये आपका डबल बॉन्ड H+ रहेगा, बस केवल ये वाला हट जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ZnHg और यहाँ पे मैंने यूज़ किया है Sc। तो ये पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, सीखते हैं रिडक्शन ऑफ 1,3 डाइकार्बोनाइल कैसे करते हैं। इसका सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसमें आपको क्या होता है, इसमें आपका होता है रिंग कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपकी रिंग की साइज होती है क्या होती है, छोटी हो जाती है। कैसे, मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड, आपको जनरली यही बना के देते हैं, ये डबल बॉन्ड O और ये आपका डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका एक Me और यहाँ पे आपका एक Me। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे ही आप इसमें क्या मिलाते हैं, ZnHg और साथ में क्या मिलाते हैं, HCl, तो यहाँ पे क्या होता है, किसी एक डबल बॉन्ड का आप कोई इन दोनों डबल बॉन्ड O में कोई एक डबल बॉन्ड O रिड्यूस हो जाती है। फिर समझ रहे हैं, इन दोनों पर आप ठीक समझिए, पहले आप स्टेप समझिए। पहले आप किसी दोनों C डबल बॉन्ड O में किसी एक को बदलेंगे, ठीक है, किसी एक को रिड्यूस कराएंगे। कैसे कराएंगे, ये जिटिस ये आपका लग गया Me। ठीक है, एक हो गया रिड्यूस, और आपका यहाँ पे एक Me बचा और एक आपका यहाँ पे एक Me बचा। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए, ध्यान समझिए, अगला स्टेप क्या होता है कि आप फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड है ना, तभी तो मैंने नाम दिया 1,3 डाइकार्बोनिल। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को थर्ड वालों से ऐड कर देंगे। तो जैसे ही फर्स्ट थर्ड पे ऐड करेंगे तो ये आपका बन जाएगा ये। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक कार्बन कम कर दिया, मतलब मैंने रिंग को क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट ये देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन और है, ये वाला, दिस आपका ये डबल बॉन्ड O और ये आपका डबल बॉन्ड O, बताइए इसमें क्या बनेगा। हम सेम आपको दे देते हैं, ZnHg और यहाँ पे आपको HCl। क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप किसी एक को कराएंगे रिड्यूस, तो ये डबल बॉन्ड O ये रहेगा ऐसे, ये कहाँ बदल जाएगा आपका CH, ये आपका बदल के एक ग्रुप लग गया। ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन लग गया, अब C बदल गया वो। अब यहाँ देखिए, इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, एक कार्बन को ऐड करेंगे, तो मतलब इसको पकड़ के हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिंग को क्या कर दिया, कंप्रेस कर छोटा कर दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन आप और कीजिए,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए इसको, बताइए क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। दिस ये आपका एन, ये आपका एम ई, ये डबल बॉन्ड ओ और आपका ये आपका एम ई हो गया। बताइए यहाँ पे मैंने सेम लिया है जेड एन एच जी और यहाँ मैंने लिया एस सी। बताइए इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखिए सब में अभी क्या हो रहा था, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा, रिंग एक्सपेंशन। यहाँ इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये आपका रिएक्टेंट है। इसमें देखिए सभी में क्या हो रहा था, कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन इस वाले केस में क्या होगा आपका, रिंग एक्सपेंशन। ये 5 मेंबर की रिंग कहाँ बदल जाएगी, 6 मेंबर रिंग बदल जाएगी और आपका जो ग्रुप है वो आपका रहेगा एज इट इज दिस, ये आपका ग्रुप यहाँ पे एम ई, ठीक है। तो ये बन गया आपका फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे इन दोनों में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन, बल्कि इसमें क्या हुआ है, रिंग एक्सपेंशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्लेमेंसन रिडक्शन के, इसको नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, इतना आप पढ़िए। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। पहले आप इसको नोट कीजिए अच्छे से, तब आगे बढ़ते हैं।